एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरें। तो गाइज पहली खबर है, गाइज ये चंडीगढ़ से खबर है। जो चंडीगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट कर्मी लगे हुए हैं उनको लेकर ये खबर आई कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नियमित होने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा। इस समय प्रशासन के विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर लगभग 24,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर यहाँ पे प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्टीकरण दे दिया है। और वहीं पर नोटिफिकेशन में विभिन्न केस का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि 2006 या फिर 2016 से पहले जो डेली वेजेस पर अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी हैं, जिनके मतलब 10 वर्ष पूरे होंगे, उन्हें नियमित किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा देने वाले कर्मचारियों को यहाँ पे नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और वहीं पर उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सेवा निगम लागू होने के बाद विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों ने अब हाई कोर्ट और कैट में अलग अलग याचिकाएं लगाकर नियमित करने की मांग उठाई है। इस समय शिक्षा विभाग में भी करीब 500 के करीब नियमित पदों के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक लगे हुए हैं, जिन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, क्योंकि वर्तमान में 990 पदों पर शिक्षकों की भर्ती चल रही है, जो कि 9 वर्ष बाद हो रही है। तो अब यहाँ पे जो याचिका लगाई है उसकी सुनवाई 8 अगस्त को होनी है। और सुनवाई के बाद फैसला देने के बाद ये अब 990 पदों पर की गई भर्ती अब वो सफल होगी और शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति मिलेगी। वहीं पर गाइस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर प्रशासन की तरफ से प्रशासन के पास कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित नहीं करने पर कई बार भी सवाल उठे हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी भी इसको लेकर कोई उत्तर नहीं दिया है। वर्ष 2006 में भी उमा देवी जजमेंट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पर 10 वर्ष से ज़्यादा सेवा देने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था और कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा देने वाले ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था जिनकी ज़रूरत स्थायी है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या किया कि उमा देवी जजमेंट को वर्ष 2016 में लागू किया और कॉन्ट्रैक्ट की बजाय डेली वेजेस पर सेवा देने वाले कर्मचारियों को ही नियमित करने का लाभ दिया है। तो गाइज अब यहाँ पे डेली वेजेस को नियमित किया जाएगा। और वहीं पर इंजीनियर और नगर निगम के तहत सेवा देने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि इंजीनियर और नगर निगम के तहत सेवा देने वाले विभिन्न कर्मचारियों को डेली वेजेस पर ही रखा गया है, तो शुक्रवार को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर इंजीनियर विभाग और नगर निगम के करीब 3,000 कर्मचारियों को लाभ यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज, यहाँ पे गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने दिन में 4 बार हाजिरी लगाने के नियम की प्रतियां जलाई है। और सफाई कर्मचारियों ने शहर में काले झंडे व उल्टी झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया है और सीएम के नाम यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम किया है। तो गाइज इनकी जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि जो इनकी ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाती है, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। और इनका कहना है कि सफाई कर्मचारी सरकार पर उनकी मांगों के प्रति अनदेखी वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसके सत्ता की कुर्सी गिराने का काम करेंगे। तो इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि जो ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाती है इसका ये मतलब विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सरकार इस कदर कर्मचारी विरोधी नीति अपनाए हुए है कि उनकी मांगों को लगातार नज़रअंदाज कर रही है, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों में रोष है। और 21 जुलाई को रोहतक में प्रदेश स्तरीय कर्मचारी कन्वर्सेशन होगी। यदि फिर भी सरकार उनकी मांगों को मानने से आनाकानी करेगी तो सफाई कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। तो उसके बाद गाइज बड़ी अपडेट है, वहीं पर गाइज सफाई कर्मियों ने फोटो के साथ ऑनलाइन हाजिरी लगाने के विरोध में किया प्रदर्शन। तो ये गाइज ये खबर है झज्जर से, जहां पर स्थानीय निकाय विभाग ने मॉनिटरिंग के लिए ऐप जारी की है। तो सफाई कर्मचारियों ने स्वच्छता ऐप का विरोध किया है। तो यहाँ पे गाइज इसी के विरोध में
इन्होंने ये प्रदर्शन किया है ऑनलाइन हाजिरी को लेकर। वहीं पर सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में जो मामूली सी बढ़ोतरी की है, इसको लेकर भी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ एक भद्दा मजाक किया है। तो यहाँ पे इन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कर्मचारियों का माननीय जो मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को 17,000 वेतन दिया जाएगा, जबकि कर्मचारियों को 16,900 वेतन मतलब मिलता है। और सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में ये मामूली सी बढ़ोतरी करके उनके साथ एक भद्दा मजाक किया है। अगर सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती तो कड़े आंदोलन की घोषणा होगी और यहाँ पे इसका खामियाजा सरकार को आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज, यहाँ पे नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने व उनके हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए जो इनेलो नेता है ओंकार सिंह, उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो अस्थायी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेगी और अनुसूचित जाति व जनजाति के बैकलॉग को भरा जाएगा और साथ ही ठेका भत्ता जो शुरू की थी कांग्रेस ने और बीजेपी ने इस सरकारी ठेका भत्ता को मतलब बनाया। मौजूदा सरकार युवाओं के साथ डिमांड कर रही है और नौकरियों के नाम पर सिर्फ कच्ची भर्ती कर रही है। तो जबकि प्रदेश में 2,09,600 सरकारी स्थायी पद खाली हैं, तो इनको जो भरने का काम है वो किया जाएगा। उसके बाद गाइस बड़ी अपडेट है, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर 15 से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर इन्होंने ऐलान कर दिया है और अगर ऐसा हो गया तो 256 सरकारी सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटरों के हड़ताल पर जाने से इंतकाल, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व जमाबंदी जैसे कार्य में जो बाधा है वो आनी निश्चित है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर यहाँ पे हड़ताल है जो वो की जाएगी और यहाँ पे इनका कहना है कि हड़ताल पर जाने से जो खामियाजा है वो जो आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। वहीं पर गाइज इनकी मुख्य मांग है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भेजे गए कर्मचारियों को वापस DITS में शामिल करने की भी मांग है और कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और यहाँ पे जिसको लेकर इनमें रोष बना हुआ है और यहाँ पे इसी को लेकर इन्होंने अब हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, यहाँ पे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर बिजली कर्मियों ने भी रोष जताया है और इनका कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है और 10 वर्षों के शासन में सरकार ने कर्मचारी विरोधी फैसले ही लिए हैं। सरकार को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए और तब तक समान काम समान वेतन देना चाहिए और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए और उसके स्थान पर PF खाते का ठीक रख रखाव किया जाए। पक्के कर्मचारियों को भी इसके अलावा पक्के कर्मचारियों की भी कई मांगे हैं जिसको सरकार है जो अनदेखा कर रही है, तो इसी को लेकर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर रोष जताया है। वहीं पर गाइस यहाँ पे दूसरी बड़ी अपडेट है यहाँ पे फतेहाबाद से, जिसमें कहा गया कि समस्या को लेकर कच्चे बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, अधिकारियों को सौंपा मांग पत्र। तो यहाँ पे 3 साल बाद कच्चे कर्मचारियों के वेतन में जो मामूली सी 8% बढ़ोतरी हुई है उसके खिलाफ इनका रोष है और जिसको लेकर इन्होंने रोष प्रदर्शन किया है और अधिकारी को यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम है जो वो किया है। तो उसके बाद गाइज बड़ी अपडेट है वोकेशनल टीचर। यहाँ पे गाइज जो वोकेशनल टीचर CM हाउस के लिए निकले थे, मतलब यहाँ पे मांगों को लेकर यहाँ पे शुक्रवार शाम 6 बजे वोकेशनल टीचर चंडीगढ़ स्थित CM हाउस पर घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने बीच में इनको रोक लिया और धक्का मुक्की की और मौके पर मौजूद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने टीचर की हरियाणा सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करवाए जाने का आश्वासन दिया। तो उसके बाद टीचर वापस धरना स्थल पर पहुंचे। तो देर शाम हालांकि उनकी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने वोकेशनल टीचर की एक डेलीगेशन को चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करवाने के लिए ले गए थे और जहां पे टीचर के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी को यहाँ पे तैनात किया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस, यहाँ पे
नियमितीकरण व मांगों को लेकर यहाँ पे भाजपा जिला अध्यक्ष से मिले एनएच कर्मचारी। तो ये जो एनएचएम कर्मचारी हैं ये भी लगातार अपने नियमितीकरण को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसी मांग को लेकर ये जो भाजपा जिला अध्यक्ष है अपनी मांग को लेकर मिले और यहाँ पे भाजपा जिला अध्यक्ष को एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपते हुए ये स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी। और साथ ही इन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो 14 जुलाई को बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग की होगी। तो वहीं गाइज यहाँ पे मांगों को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष से मिले एनएचएम कर्मचारी। तो गाइज ये खबर है गाइज फतेहाबाद की, जहाँ पे जो एनएचएम कर्मचारी है अपने नियमितीकरण को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष से मिले। ये पीछे भी खबर गई है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर ने भी सरकार पर मांगों की अनदेखी के विरोध में प्रदर्शन किया है। इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन है जो वो 26,000 रुपये लागू किया जाए, जिसको लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और लेकिन सरकार है जो इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन है जो वो किया। वहीं पर आप ये देख सकते हो जो बिजली कर्मचारी हैं इन्होंने भी अपनी मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन और साथ में सौंपा ज्ञापन। बिजली निगम मैनेजमेंट ने 11 जुलाई तक अगर जारी नहीं किए वार्ता पत्र तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर खेदड़ थर्मल कर्मचारियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है और बिजली कर्मचारियों ने मांग को लेकर अपना जो ज्ञापन है वो सौंपा। वहीं पर वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर भी ग्रिड कर्मियों ने ज्ञापन सौंपने का जो काम है वो किया। यहाँ पे समाधान शिविर में डीसी से मिलकर उन्होंने ज्ञापन है वो सौंपने का काम किया है। तो इनकी प्रमुख मांग ये है कि उन्हें यहाँ पे बोला गया है कि जब उन्हें नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन में ऑफर लेटर व कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कहा गया था कि हर साल 5 से 10% की वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी, लेकिन कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से सभी ग्रेड स्टाफ का वार्षिक वेतन वृद्धि न्यूनतम 10% करने, सभी ग्रेड स्टाफ को EPF मेडिकल बिल की सुविधाएं प्रदान करने, सभी स्वीकृत पद हेतु नियमित करने की मांग की है। और यहाँ पे बोला गया है कि कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से 24 का मौके पर मतलब समाधान है वो किया गया है। इन शिकायतों में ग्रेड विभाग की 23 तथा समाज कल्याण विभाग की 1 शिकायत को मौके पर यहाँ पे सुलझाया गया है। तो ये थी आज की कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी गई अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट चले। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।